वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन थे, या इसको हम लोग टेलर लॉरेंस दोनों बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कोई फंक्शन कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं विथ गिवन रीजन के साथ, इस रीजन के साथ कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था, कल बताया भी था मैंने आपको क्वेश्चन एक, और ये कल क्वेश्चन करने के लिए दिया था। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार उसको और पूरा बता दीजिए, ठीक, तो उसको मैं पूरा बता देता हूँ और एक क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। इसमें देखिए यहाँ पर एक कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको बताना है मुझे ताकि आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। अब जरा मेरी बात को सब लोग समझो, जो कल मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था एफ जेड बराबर, पहले तो आप ये देखो कि 1 ये क्या है z+1 और यहाँ बेटा क्या है z+2। इस फंक्शन को पहले क्या करो, बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग डिवाइड कर लो, मतलब अलग अलग पार्ट वो कर लो, फ्रैक्शन कर लो, ठीक। ये क्या बनने वाला जरा देखिए, a/z+1 प्लस b/z+3। अब अगर मैं a और b वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो क्या लिखते हो, z वैल्यू आपको -1 पुट करो, 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसको छुपा लो, z के लिए यहाँ पर -1 रख दो, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। a के लिए ऊपर क्या है बेटा, आप कैसे आ गई 1/2, एंड b क्या आ जाएगा तो बताइए, इसको छुपा लीजिए, b के वैल्यू -3 रखिए तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब आपका फंक्शन ये बन गया, तो नाउ द फंक्शन बिकम इनटू 1/2 1/z+1 माइनस 1/2 z+3। आपको इससे मतलब नहीं क्या है, अभी देखो फंक्शन आपका ये बन गया, न्यू फंक्शन बन गया। अब केसेस की बात करते हैं, कितने केस यहाँ पे आपको दिए गए, 4 केसेस दिए गए, इन चारों केसेस पे इसको एक्सपेंड करना है, ये बात बोली गई है। अब और एक्सपेंड करके बताइए ये सीरीज कैसे बनेगी। एक्सपेंड करने का थोड़ा रूल अलग होता है। पहली बात तो एक्सपेंड किया कैसे जाए, कल बताया था। सेकेंड थिंग मैंने आपसे बताया था कब जेड कॉमन लेते हैं, कब कैसे क्या कॉमन आता है, ये थोड़ा समझना अच्छी बात होती है। मेरे कहने का मतलब है आपको ये बात देखना होता है कि यहाँ पे मॉड जेड की वैल्यू 1 है, मॉड जेड कैसी है 1 दी गई है, तो इसका मतलब मॉड जेड जो होगा 1 से छोटा होगा, ठीक। यही बात हो रही है आपसे, जो भी मॉड जेड मतलब जेड की वैल्यू 1 से छोटी होने वाली है। अच्छा बताओ, अगर 1 से कोई भी छोटी वैल्यू हो, मान लिया आपका 0 है, रखो जरा यहाँ पर। अब पहले केस डालो, केस डालो, केस फर्स्ट डालो। केस फर्स्ट क्या है, नंबर 1 मॉड जेड लेस देन 1, तो आप यहाँ पर जरा एफ जेड लिखिए जरा। अब जरा सुनिए, 1/2 z+1 माइनस 1/2 z+3। अब बात नहीं सुनिए, मैंने आपसे वो छोटा सा लॉजिक बताया था कि आप एक बात की ध्यान रखिए कि कैसे पता चलेगा कि आपको क्या कॉमन लेना है। आप पता क्या देते हैं कि जेड की वैल्यू कैसी 1 से छोटी है, रखो या कुछ वैल्यू आपने क्या रख दिया 0, रखो जरा यहाँ 0, वैल्यू कैसे पॉजिटिव आ रही है। जब पॉजिटिव आता है तो जेड कॉमन लेते हैं, बताया नहीं था। जब पॉजिटिव टर्म कोई आता है तो आप लोग क्या कॉमन लेते हो, जेड को बाहर ले लेते हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने मान लिया इसकी 2 कंडीशन बन सकती है, z+1 की 2 कंडीशन बनेगी, क्या, या तो आप पहले जेड कॉमन ले लो तो 1 + 1/z बन जाएगा, या तो आप यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 1 तो कॉमन होने हैं तो z+1 बन जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, मॉड जेड की वैल्यू 1 से छोटी, मॉड जेड की वैल्यू 1 से छोटी। अब देखो ये जेड है 1/, तो 1/z भी तो 1 से छोटा होगा, अगर जेड छोटा है तो 1/z भी छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1/z नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है। इसलिए ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है। आप ये देखो कि जेड की वैल्यू जो भी हो रही है इसको यहाँ पर रखो, वो टर्म पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव टर्म देखो रखी 0 रखा तो पॉजिटिव आ रहा है ये टर्म, प्लस हम बचा, पॉजिटिव आने पे जेड को कॉमन ले लीजिए, और अगर निगेटिव आ जाए तो जो नंबर लिखा उसको कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा हर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मैंने आपसे यहाँ पे क्या बोला 1/, आपने क्या कॉमन लिया यहाँ पे बेटा, आप यहाँ पे कॉमन क्या जेड कॉमन लेना है। अच्छा यहाँ रखो पहले, यहाँ भी 0, ये भी यहाँ से भी जेड कॉमन है, मतलब सिंपल हो गया। ये हो गया 2z 1 + 1/, क्या हो गया जेड हो गया, -1/, बेटा ये 3 है सर, 2 ही है 2, और यहाँ से भी कॉमन जेड ले लिया कॉमन, तो 1 + 3/z हो गया, गॉट इट। ऊपर ले एक्सपेंशन कर दीजिए, 1/, ये हो गया 2z, रहने दो कोई बात नहीं, चाहे जिस टाइम की बात भी कर रहा हूँ, 1 + 1/z की होल पावर क्या -1 है, माइनस का 1/2z, वो 2z को पूरा बाहर लेना आपको, 1 + 3/z की होल पावर -1 हो गया, ठीक। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, 1/2z एक्सपेंड कर दो, आपको पता है +1 - 1/z +1/,
जेड स्क्वायर, ये तो बनेगा नहीं बनेगा, माइनस अप टू स्वान -1/2। जेड की बात किया जाए तो क्या बनने वाला है, जरा देखिए अभी लोग बताइए आज क्या बनने वाला है, जरा देखिए 1 - 3/z माइनस 9/z, सॉरी माइनस प्लस बोल रहा हूँ, और फिर -1 सभी बेटा सिंपल से 2z लिखा है ये, तेरा मल्टीप्लाई करो, सारे टर्म कैसे आएंगे जेड की पावर निगेटिव आएंगे ना। मैंने आपसे क्या, अगर ऑल टर्म पॉजिटिव आते हैं तो उससे क्या वो टेलर, और अगर सारे टर्म निगेटिव हो या पॉजिटिव निगेटिव हो तो वो लॉरेंट बोलते हैं। कहते हैं ना ये सीरीज कैसी होगी, आपको सॉल्व नहीं करनी है पूरी। अब बताओ क्वेश्चन आया पेपर में इतना बड़ा, तो अगर पूरा पूरा सब सॉल्व करो क्या बैठ के, आपने एक्सप्लेन कर दिया है, खत्म कर, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं वो बात नहीं है। अब आप उसकी बुक में यहाँ था लिखा है, बस समेसन में छोड़ दिया, इसको लिख दिया उन्होंने समेसन, हमने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, हम एक्सप्लेन बता रहे हैं, हो गया पहला स्टेटमेंट। तो यहाँ से बात क्या हो जाएगी, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे आप लोग, 1/2 लिखा हुआ है, इसको अंदर करना पड़ेगा, जेड की पावर -1 माइनस जेड की पावर -2 प्लस जेड की पावर माइनस, इतना करना पड़ेगा, ये चीज नहीं लिखी बस, ठीक। -1/2 लिखो कितना आएगा, जेड की पावर -1 मैंने मल्टीप्लाई करा कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक। और ये क्या आएगा बताइए, -3 जेड की पावर -2 प्लस अप टू 100 आगे करने होते हैं क्या मिलता है। तो बहुत इस क्वेश्चन में 4 टाइप है, 4 पार्ट है, अगर एक ही पार्ट होता तो मैं थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो थोड़े जेड की पावर का अलग कोफिशिएंट करते हैं, 4 पार्ट है, 4 पार्ट को एक साथ करेंगे तो हो गया, पेपर भी कर चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर केस क्या लिखा होगा, अब इस सेकंड केस की बात करते हैं। मॉड जेड की वैल्यू ये है, आप बताओ यहाँ पर 1 से 3 के बीच में मतलब 2 है, कैसी वैल्यू है, रखो यहाँ पे तो एब्जेक्ट रखो, सारी वैल्यू पॉजिटिव तो आ रही है, कैसी आ रही है, तो जेड को कॉमन लेना है, तो ये भी एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा, इसका भी सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ एक्सप्रेशन सेम बन जाएगा, तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक, सेम एक्सप्रेशन, क्योंकि देखो सेम कंडीशन आ रही है, यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव ही नहीं ना बीच की, क्लियर हो गया। अब सारी वैल्यू पॉजिटिव, लॉरेंट सीरीज की बात कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है लॉरेंट सीरीज, ठीक है। अब से थर्ड नंबर केस पे आते हैं, थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, ये भी मुझे लगता है पूरी पॉजिटिव आने वाली, ठीक, ये भी सेम केस, सेम एक्सपेंशन। अब यहाँ पर इसका जो फोर्थ लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फोर्थ वाले लिखो जरा क्या है, फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉड z+1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर और लेस देन 3 है। अब आपको z अभी तक पता था, z+1 नहीं पता था, कोई बात नहीं, आपको टेलर सीरीज बताइए एक्सप्लेन करना, बताया था ना आपको, कैसे टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज को एक्सप्लेन करना बताया था, मैंने क्या बोला था, जो भी टर्म को t मान लो, z+1 बराबर क्या है t, तो पूरा फंक्शन z बराबर क्या आ जाएगा t-1, इसकी और t, अब तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, मॉड t, t बन गया, t लिख दो, अगर मॉड लेना तो मॉड ले लेना, मॉड t लिखो, मॉड t लेस देन 3 और लेस देन, अब पूरा फंक्शन t हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और दिखाते हैं आपको, देखना कितना मजा आने वाला है। एफ जेड क्या हो जाएगा बोलो, 1 क्या है 2l, जेड क्या है t-1, इधर यार को t-1 तो 2t बचेगी नहीं बचेगा, बस बचा, अच्छा यार को z-1 t-1 रखो, माइनस का 1/2 t-1 क्या आएगा, t-1 t+2 बन जाएगा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, हमें तो वैसा पूछना है कि आपको दिक्कत हो, वह देखना क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना है, इससे तो 1/2t से तो कुछ आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, छोड़ दिया, पूरा क्वेश्चन देखो बदल गया t में। अब एक्सप्रेशन क्या है, 0 से t के बीच में, इसकी बीच की वैल्यू को बता तो पॉजिटिव आ रही है, अब t को कॉमन थोड़ा ले लो तो t रहेगा, एक्सप्रेशन तो करना ही नहीं, इसका मेन काम इसका करना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, फिर आपको 2t कॉमन लेना पड़ेगा, आपको प्लस में आएगा तो t कॉमन लेते हो ना, 2/t हो गया, ऊपर ले चले जाओ, 1/2t माइनस का 1/2t एक्सपेंशन करोगे जब, तो 1 माइनस 2/t प्लस 4 बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 2/t प्लस 4/t² माइनस 1, जब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा, प्लस का 2/t² माइनस का 4/t की पावर 3 अप टू 100, ये बन जाएगा इसका एक्सपेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं, उससे कुछ बोला तो है नहीं, क्या करना है हमें, बस एक्सपेंशन करना है, तो हमने एक्सपेंशन कर दिया, करिए उसको थोड़ा सा सुनिए सब लोग। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन लिखिए आपको, क्या लिखा हुआ, z² -1/z+2 z+3,
पहली बात तो आप लोग पता है, मैंने आपसे कहा था इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, वरना क्या करता है यहाँ पर सिंगल पॉइंट बन जाते हैं। सिंगल पॉइंट क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये कितनी पावर है 2 है, ये कितनी यहाँ पर 2 है, इसको पहले आप डिवाइड कर लो। पार्सल फ्रैक्शन तभी लगा सकते हो ना जब वहाँ पर पावर लेस होगी। देखिए तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा पहले एक बार फिर से, ठीक, यहाँ से कर देते हैं, इधर से थोड़ा जगह रहेगी। ये जो लिखा हुआ है एफ जेड, इसको आप पहले डिवाइड करो। जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, जेड प्लस 2, और ये क्या है जेड प्लस 3। आपको डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, कैसे करते थे इसका मल्टीप्लाई करो, अपने कितना होगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। आपने क्या किया, इसका डिवाइड कर दिया, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 का डिवाइड जब किया जेड स्क्वायर माइनस 1 में, तो इसको यहाँ पे क्या 1 हो गया, ये कितना आ गया, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, माइनस का 5z, ठीक, जब माइनस का 7, क्लियर हो गया। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, आपको वो तुम्हारा बन, इसका जब जाएगा कैसे लिखता है, लिखा कैसे आता है आपको याद है, कैसे लिखा जाता है, 2 सही 2/3 या 2 होल 1/4 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जिससे डिवाइड करते हो वो तो अपॉन नहीं आता, ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर रहता है, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो आगे रहता है। और देखते हैं तो इसको मैंने क्या लिखा, जब एफ जेड बराबर लिखा तो क्या लिखा, तो ये जो अपॉन था वो यहाँ पे रहेगा, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, जिसमें डिवाइड करें वो यहाँ पे आ गया, देखो ये है नहीं, ठीक, ये क्या है वो यहाँ पे आएगा, थोड़ा जगह हो गई, माइनस कॉमन ले लो, 5z सॉरी रिमाइंडर है तो ये है 1 होल माइनस 5z माइनस 7 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, गॉट इट। और मैंने आपसे बताया था इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, हो गया कि नहीं हो गया। और आपने इसको थोड़ा और सिंपली कर लिया, 1 माइनस 5z प्लस 7 अपॉन जेड प्लस 2 जेड प्लस 3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, सिंपल बात है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग डिवाइड कर लो। अब इस 1 इससे कोई मतलब नहीं आपको, ये तो 1 माइनस लिखा हुआ, आपको सिर्फ इससे मतलब, आपका मतलब मेन फंक्शन क्या हो गया, ये एफ जेड वाला हो गया, ये वाला फंक्शन आपका मेन फंक्शन है। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या लिखोगे, 5z प्लस 7 अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, z प्लस 2 z प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन यहाँ से क्या आ गया, z प्लस 2 प्लस b अपॉन क्या आ गया, z प्लस 3, डबल हो गया, ठीक। आइए a के लिए आप निकालें यहाँ वैल्यू, z के लिए यहाँ पे 0 रखो, यहाँ 0 रखो तो हटा दो यहाँ से, तब यहाँ माइनस 2 रखो तो माइनस का 10 क्या आएगा बताओ, एक वैल्यू आई माइनस 10 प्लस 7 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो गया, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 3 आ जाएगी, ठीक, माइनस 3 यहाँ खोल रहा, माइनस 3 रख दो, माइनस का 15 प्लस 7 अपॉन माइनस 1, तो जो b की वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस का 8 मतलब प्लस का 8 हो गई, नहीं होगी, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। तो अब आपके पास जो एफ जेड आया है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या आया है, वो आ गया है 1, ये माइनस था, इसको ब्रैकेट बना लो, a की वैल्यू क्या है माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 2, और ये जाएगा प्लस का 8 अपॉन जेड प्लस 3, ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आपको इस 1 से कोई मतलब नहीं, 1 चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ना चाहो तो मत करो, लेकिन चलो करा देते हैं। होता क्या है यार, जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब आपको सिर्फ यहीं पे लगाना है मेन का, इस 1 को लिखा ना, दो एफ जेड फंक्शन ये हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। बताओ यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जेड चलो 1 रखो, यहाँ पे वरना पॉजिटिव आ रहा है, क्या कॉमन लेंगे हम लोग, जेड कॉमन लेने वाले हैं, क्या कॉमन लेने वाले हैं, जेड कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी जेड कॉमन लेने वाले हैं, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 के बीच की बात कर रहा है, तो कोई वैल्यू यहाँ पे ले लो, सब में जेड ही कॉमन लेना है। एक बात और सर, ये आपको बेसिक समझ में आ गया, ठीक है, ये तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, लेकिन ध्यान रखना, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप समझ में आगे क्लियर हम बता रहे हैं, जैसे देखो आपको बताया, इसलिए लिखा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का जो एक्सपेंशन करते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का जो एक्सपेंशन करते हैं वो क्या आता है, 1 माइनस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू स्वार ए क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, अभी मैंने नहीं बताया। ठीक, एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो प्लस हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहती है, लेस मतलब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्या होती है, आप जरा देखो यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जो वो बताया था, जैसे मैंने कल जो अभी बताया था क्लास में, वो सोचते मुझे दिमाग में आ गई, बताते बार बार वही क्वेश्चन हो जाएगा। भाई इसमें भी अगर आप क्वेश्चन लोगे तो 1 से छोटी वैल्यू कुछ भी सकती है। आपने यहाँ रखिए, रखो यहाँ पर जरा, तो पॉजिटिव आ रहा है, हर तरह से पॉजिटिव आ रहा है। क्या हर क्वेश्चन में ही बनेगा? इसका जो मैंने लॉजिक बताया था वो हर जगह अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो फेल हो रहा है। ठीक, इसीलिए कंडीशन देता है। कंडीशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि मॉड ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया गया 2 से छोटा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मॉड ऑफ, और हमारे हिसाब से जो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं यार, मुझे कुछ ऐसा इसको बनाना है कि बाइनोमियल में बन जाए। अब बाइनोमियल में तभी बनेगा जब ऊपर लिख जाओ यहाँ पे 1 बनाओगे, और 1 यहाँ पे कैसे बनेगा? 1 दो तरीके से बन सकता है, जैसे z+2 लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पे कैसे, या तो z कॉमन ले लो तो 1+2 अपॉन z बन जाएगा, या तो आप क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बने 1+z अपॉन 2 बन जाएगा। तो यहाँ से ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। यहाँ पर बाइनोमियल हम तभी लगा सकते हैं जब ये वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है वो 1 से क्या हो, कम हो। ठीक, यही कंडीशन चल रही थी। इसीलिए जो पिछला क्वेश्चन जो बताया था वहां पर वो गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। एक बार जरा उसको चेक कर लेना सब लोग यार। ठीक है, जहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर नहीं आपसे बोला था वहां पर जेड कॉमन लेना है, तो वहां पर 2 कॉमन लेना होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया है मैंने पहले ही कि ये जो एक्स होता है वो हमेशा 1 से छोटा रहता है, तभी बाइनोमियल एक्सपेंड किया जाता है। और जरा यहाँ पे देखते हैं, इसी को समझाते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई पहली वाली, मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 है, तो ये जब मॉड ऑफ जेड अपॉन में 2 आ जाएगा तो लेस देन 1 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जेड अपॉन 2 पर लेस देन 1, इसका मतलब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? फिर यहाँ पे जेड अपॉन 2, यहाँ पे 2 कॉमन क्या ले, नहीं जेड कॉमन, सॉरी क्या 2 कॉमन लेंगे फिर, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1+z अपॉन 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 1+z अपॉन 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में -1 बन जाएगा, और जब -1 हो जाएगा तो ये एक्सटेंशन तभी होता है, बताया था मैंने, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, z अपॉन 2 का जो मॉड होता है वो हमेशा 1 से अधिक 1 से छोटा हो रहा है। यही कंडीशन आपको दी गई, ये ध्यान रखना है। और जरा इसको जरा समझा दें एक बार। अब ये क्वेश्चन जरा देखो फिर से, जो एफ लिखा हुआ है इस कंडीशन में जरा देखते हो, जो ट्रिक बताई वो सही है, वो ट्रिक भी बहुत कम आएगी, लेकिन फिर भी जरा देखते हैं, चेक करना बहुत जरूरी है। ये 3 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना है? आपको मैंने बताया कि इससे 20 की वैल्यू कुछ कम करो, क्या रखोगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जेड कॉमन लेना है, आपने कहा। तो जेड जब कॉमन ले लेंगे हम लोग, जो मैंने ट्रिक बताई जरा देखना, तो जेड जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1+2 अपॉन जेड, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा देखना। और ये वाला, अब ये बचा, ये एक प्रकार बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल तभी एक्सपेंड होगा जब ये वैल्यू 1 से छोटी हो, लेकिन हम जो कंडीशन बना रहे हैं वो कंडीशन तो ये है, और 2 अपॉन में जब किया तो लेस देन 2 मतलब लेस देन 1 हो गया, और ये दिया गया 2 अपॉन जेड, ये 2 है बता। अब इसको पहले तो 2 अपॉन मॉड जेड तो ग्रेटर देन हो जाएगा फिर, तो ये वाला जो एक्सपेंशन है वो इस पर अप्लाई होता है, इस पर नहीं, लेस पर होता है, ग्रेटर पे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉमन, जेड कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना पड़ेगा फिर आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। बस क्वेश्चन में यही देखना था, मुझे लग रहा था हमेशा सोच रहे थे कि आपको कुछ ऐसा बता दें जिससे आपको हर एक चीज़ में दिक्कत ना हो, लेकिन वो तब होती ना, एक प्रैक्टिकल करने में, सही बात बोली थी, एक प्रैक्टिकल करने में और एक क्वेश्चन करने में बहुत फर्क होता है। जब हमने एनालिसिस पढ़ाया था आपको, जब कोई डायग्राम बना के बताया था, तो डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा फिक्स होते हैं कि वो चीज़ के अंदर लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ध्यान रखना। तो यही चीज़ यहाँ समझा देगा आपको। अब जरा देखो यहाँ पे क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 1+z अपॉन 2 बन जाएगा। यहाँ पे चेक कर लो, ऐसे करके यहाँ भी चेक करके देखिए, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है वैल्यू कम होने वाली, तो यहाँ पर भी आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, आप लोग बेटा 3 ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 1+z अपॉन 3। ठीक, तो पिछले वाली क्लास में जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत सही कर लेना हम लोग, उसमें हमें बार बार 2 कॉमन मतलब जेड की कॉमन लिए, थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1+, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब एक्सपेंशन तो खुद ही कर सकते हो, हम लोग तो सॉल्व कर देते हैं, जैसे आपकी बुक्स में क्या है सॉल्व नहीं किया गया है, बस वही छोड़ दिया गया है,
बुक में आपको सॉल्व नहीं किया गया, एक छोड़ दिया गया, लेकिन आप सॉल्व कर लेना। तो सारे टर्म कैसे हैं यहाँ पर, जरा देखो, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे साथ, कुछ नेगेटिव भी आएंगे, जैसे भी आएंगे। तो बाद में साथ में जेड भी ये दो, तो सारे टर्म यहाँ पर कैसे आएंगे, आई होप पॉजिटिव टर्म आने वाले हैं सारे टर्म। देखो चेक कर लो, सब पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव मतलब टेलर सीरीज बन जाएगी। एक बात और बताना चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना कि चीज़ों को कैसे बनाना है। अब इसे अगला क्वेश्चन है, अब मॉड जेड के लिए क्या है, और लेस किससे, तो मुझे लेस से मतलब होगा, हमें दो से ज़्यादा मतलब नहीं। इसके बीच की वैल्यू आप कहोगे सर 2.5, अब 2.5 यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, हर तरफ से प्लस ही आ रहा है, लेकिन चेक करना है कि कहाँ पर वो फंक्शन लेस देन 1 बनेगा। जैसे मान लीजिए आप तीसरा नंबर केस डालें हैं, सेकंड नंबर केस, ये तो कर लोगे सबको। सेकंड नंबर केस क्या है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, ठीक। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ जेड 1 प्लस, ये क्या था 3/z+2 माइनस का 8/z+3। अब जरा यहाँ पे देखो, इसके बीच की वैल्यू रखो जरा 2.5 रखो यहाँ पे जरा, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसा कहो शायद जेड ही कॉमन लेना है, क्या दिमाग से काम लेना है। और देखते हैं, अगर मैंने कंडीशन आपको जो दी गई वो देखता पहले, जो कंडीशन दी गई वो क्या है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 3, तो मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, 3 लेस देन। इस कंडीशन में अगर आपने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो 1 + z/3 बनेगा, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, लेस देन वाली हो गई। अब अगर इसमें आप अगर कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, देखो आपके पास 1 + z/2। अरे यार जब 3 z/3 छोटा है तो क्या z/2 छोटा नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे जो वैल्यू बोल रहा है 2 से और 3 के पीछे बोल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से चेक कर लो, 2 को भी चेक कर लो साथ में, और चेक कर लेते हैं मॉड ऑफ, यहाँ पे चेक कर लो पहले, छोटा बड़ा नहीं होगा पता नहीं। मॉड ऑफ जेड लेस देन कैसा है 2, इसका मतलब है जो मॉड ऑफ जेड है वो 2 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन 2। इसको अपॉन में लेके आओ, मॉड ऑफ z/2 ग्रेटर देन 1, ठीक यही है ना। लेस कब होगा, जब इसको पलट देंगे, कब होगा, 2/mod ऑफ जेड इज लेस देन 1, ये बन गया, देखो बन गया क्वेश्चन। क्या हो गया, 2/mod ऑफ जेड इज लेस देन 1 बना। तो 2/z तभी बन पाएगा जब आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, जेड कॉमन लोगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, जेड लेना, और यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। और देखो यहाँ पर 1 लिखा था +3 लिखा था, यहाँ पे क्या कॉमन लेना बेटा आप लोग को, जेड कॉमन लेना, तो बचेगा 1 + 2/z, और यहाँ पे क्या कॉमन लेना बेटा आप लोग को, 3 कॉमन लेना, तो 1 + z/3। अब सॉल्व कर लो ऊपर जाके, ठीक लिख लीजिएगा सब लोग उसको, 1 + 3/z बचेगा 1 + 2/z की होल पावर -1, 8/3, 1 + z/3 की होल पावर -1। डन हो गया, कर लीजिए आराम से। एक बात और समझ लीजिए, ये हो गया कि नहीं हो गया। थर्ड नंबर केस क्या है, ग्रेटर देन 1। अबे बेटा सुनो बेटा, मॉड जेड की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। अब जरा यहाँ पे देखो, मॉड जेड की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1। मुझे तो लेस बनाना है, मुझे तो लेस बनाना है। लेस कैसे होगी, तो उठाना, अगर आप अपॉन में 3 कर दो तो ये 1 बन जाएगा, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो 3/, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ लेस देन 1 बन गया कि नहीं बन गया। लेस देन 1 तभी हो पाएगा जब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेने वाले होंगे, जेड कॉमन लेंगे। तो तीसरे नंबर केस में क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है सभी लोग कर लीजिएगा। अच्छा यही है क्वेश्चन सेट से। अच्छा बात ये थी, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वो लॉजिक भी काम आएगा, ऐसा नहीं काम आएगा, लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन पॉजिटिव में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर z+2 z+3, इसलिए वो लॉजिक यहाँ पर शायद वर्क नहीं कर रहा, लेकिन करता है। मुझे लगा था उसी सब हो जाए, क्यों फालतू इसको बताएं, ये थोड़ा सा अटपटा भी होता है, कुछ ही अटपटा भी होता है, लेकिन अब नहीं कन्फ्यूजन होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर जरा देख लीजिए, x क्या है, हमेशा जो ये x होता है वो ऑलवेज, लिख ले सारे सुन लो, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 1। जब ये वाला टर्म, ये वाला जो यहाँ पर होगा वो 1 से छोटा है, तभी ये बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं, वरना नहीं होता। और दूसरी बात, इसको कैसे करना है, कब लेस देन 1 बनेगा, 2 कॉमन लेने पर, 3 कॉमन लेने पर, z कॉमन लेने पर, वो तुम्हें समझना है। किया, हमारा काम आसान हो गया, कर दिए सभी लोग। यहाँ से चैप्टर वाला फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचा है, ठीक। इसके बाद हम सिमिलरिटी पढ़ाएंगे आपको, सिमिलरिटी बचा हुआ है, छोटा सा है वो भी, सिमिलर 2-3 टाइम में वो भी खत्म हो जाएगा। आज से इतना ही, बाय बाय।
साढ़े 9